नमस्कार सभी को। वेलकम टू प्रोफेसर जे। सोचिए आप किसी ऐसे अनजान जगह में हो जहां जीपीएस काम न कर रहा हो और ना ही कोई ऐसा आदमी हो जो आपको रास्ता बता सके, या ऐसा हो कि आपको एक खजाने का नक्शा मिल जाए पर आप उस नक्शे को पढ़ ही ना पाओ, आप उस नक्शे को समझ ही ना पाओ, या वो नक्शा आधा फटा हो। तो क्या फायदा होगा उसका। एक्चुअली इस दुनिया को समझने के लिए या किसी भी जगह को ढूंढने के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज बनाई गई है जिसे हम कहते हैं मैप। हिंदी में हम इसे कहते हैं नक्शा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर जे और आज हम इन्हीं मैप्स के बारे में सीखेंगे आज के हमारे टॉपिक में, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। आगे बढ़ने से पहले आर्यभट्ट जी के इस कोट को ध्यान से देख लो। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। स्पेस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारा ग्लोब। ग्लोब का शेप है स्फीयर। तो सर ये तो बॉल जैसा दिख रहा है। बिल्कुल सही, बॉल जैसा है, उस पर दुनिया का नक्शा को चिपका दिया है आपने। तो ये हो गया ग्लोब। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। ग्लोब को हम कह सकते हैं छोटू अर्थ। छोटू अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। बिल्कुल मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर, एयर एंड स्फेरिकल। देखिए, वाटर, अर्थ, फायर, एयर वगैरह तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते ही हो। अब मैंने एक ही वर्ड मेंशन किया था पहले। ग्लोब स्फेयर है। बिल्कुल है। क्या अर्थ स्फेयर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अर्थ है एक जियोइड शेप का। अर्थ क्या है सर? जियोइड शेप का है। जियोइड मतलब हो गया अर्थ लाइक, फ्लैटनिंग एट द पोल्स। देखो, ड्राइंग के लिए माफ करना, पर ये हमारा अर्थ था, ये हमारा स्फेयर था पहले वाला, ये हमारा अर्थ है। क्यों? आप देख लो, ऊपर से थोड़ा चिपटा है, पोल्स पे थोड़ा चिपटा है, यहाँ से थोड़ा बाहर खींच गया है। तो ये फर्क है स्फेयर और जियोइड में। हमेशा याद रखना कि अर्थ का शेप है जियोइड। इट इज सराउंडेड बाई ऑल क्रिएचर्स। क्रिएचर्स वगैरह आप अपने बायोलॉजी में पढ़ लेना भाई। इंपॉर्टेंट चीज आप देख लो, क्योंकि आपके आने वाले क्लासेस में इसको भी कवर किया जाएगा। 500 सी, समझ रहे हो? 1500 साल पहले है भाई। 1500 ईयर्स अगो। और अराउंड 1500 ईयर्स अगो इन्होंने इतना ज्ञान पूर्वक बात कर दिया। सर मैं तो क्लास 6 में नहीं आता, मैं एग्जाम की तैयारी नहीं करता, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता इन्होंने कैसे इतने साल पहले बोल दिया। यही तो बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मैप क्या है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये है आपका मोहल्ले का मैप। ये है एक ट्रेजर गाइड। ट्रेजर गाइड समझते हो? ट्रेजर गाइड का मतलब है जो आपको एक खजाने की ओर ले जाए। अब खजाना जरूरी नहीं कि आपको पैसा ही मिले, पैसा के अलावा आपको किसी दोस्त के घर जा रहे हो और खाने मिल जाए, वो भी खजाने के बराबर है। तो आप देख लो, इस मैप को देखकर एक आइडिया आपको लग जा रहा है कि आपका घर कहाँ है। ये रहा आपका घर। कहाँ गया आपका स्कूल? ढूंढ दो। ये रहा स्कूल, ये रहा मार्केट। दिख ही रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो अभी आपके लिए थोड़ा माहौल जमा देते हैं। देखिए, ये रहा आपका स्कूल, ये रहा आपका मार्केट, ये रहा आपके घर। ये देख लो कैसे ट्रेन यहाँ सोया पड़ा है रेलवे लाइन के ऊपर। चल नहीं रहा है, सो रहा है, बिल्कुल जैसे मैं सो रहा हूँ। ये लाइन देखो गौर से। अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। जब पूछा जाए आपसे कि मैप की इंपॉर्टेंस क्या है आपके जीवन में, आपको लिख देना है कि मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम। कहाँ क्या चीजें हैं और वहाँ कैसे पहुंचना है, ये आपको कौन बताता है? मैप बताता है। ये क्या बना रहे हो सर? ये आपकी यम्मी मिस है। ये सवाल पूछेगी आपसे स्कूल में, जवाब दे देना ये वाला। तो यम्मी मिस का ऐसा फोटो मत बना देना। आप देख लो सामने एक मैप, ये मेरे मोहल्ले का मैप है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझना होगा आपको। सबसे पहले आप इस वर्ड को देखो। यहाँ ये देख लो, ये नॉर्थ लिखा है। ये मैंने आपके पिछले स्लाइड में भी देखा था। ये कुछ इस टाइप का बना था माहौल। ये नॉर्थ था, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। इसे हम कहते हैं डायरेक्शंस। अब अगर आप इस मैप में देखो, मेरे मोहल्ले वाले मैप में आप देखो, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। कमाल है, सोते हुए लोगों को पकड़ लिया आपने। तो अगला वर्ड जो हमें ध्यान से देखना है वो है ये। यहाँ हमने लिखा है स्केल। मैं थोड़ा आपके लिए जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए माहौल। यहाँ देख रहे हो, लिखा है ना स्केल। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ये पता नहीं कौन सा मैच कर दिया सर यहाँ पर। नहीं, इस मैप में 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है आप देखो गौर से। कुछ इस तरह से दिखाया गया है, जैसे आप यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक जाओ, तो ये मान लो आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अगर आपका ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, ये 50 मीटर है। तो रियल लाइफ में आपको पता चल जाएगा कि करीम को अगर स्कूल जाना है 50 मीटर चलना होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज आपने बताई है सर, क्योंकि हम तो इसको कहते हैं डिस्टेंस। करीम के घर से प्लेग्राउंड कितना दूर है, मुझे यही से समझ में आ जाएगा। मुझे यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि स्कूल से सबसे नजदीक है करीम का घर। सर स्कूल से पोस्ट ऑफिस तो और भी दूर है। ये देख लो, पोस्ट ऑफिस रखा है यहाँ। तो आप एक बात बताओ, अगर आप करीम के घर पे खड़े हो, यहाँ से आप इधर को जाओगे, मतलब वेस्ट की तरफ जाओगे, फिर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, फिर आप ईस्ट की तरफ जाओगे, फिर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, तो आप क्या पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंच जाओगे? नहीं नहीं सर, इस बार मैं जगह था, आपने ईस्ट को वैसे बोल दिया, मैंने पकड़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ना, जो हमें समझना है, वो है सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स का मतलब क्या है? सिम्बॉल्स का मतलब है कुछ ऐसे छोटे शॉर्ट फॉर्म्स या फिर कुछ ऐसे फोटो वगैरह कुछ ड्रॉ कर देगा, उसको बता देगा कि हाँ आप समझ जाओगे। जैसे ये देख लो, कुछ बताने की जरूरत है ये क्या है? ये एक बिंदु सा बना दिया, ये कुआं है। ये बना करके आपको बता दिया है कि ये आगे कुआं है और पीछे मेरा भाई बैठा है। यहाँ स्कूल वगैरह लिख दिया है।
पर वो कुछ और आपका सिंबल वगैरह बनाया था, एक आपकी मैडम का फोटो बनाया था, तो आप समझ जाते कि ये तो स्कूल है। नहीं नहीं, मैडम का घर नहीं, ये स्कूल है। यहाँ देख लो इतना सारा पेड़ वगैरह बना दिया है, तो आप समझ रहे हो कि बगान है, यहीं से आपको आम चोरी करना है। चोरी करना है भाई, आम के बगान में आपको जाना है, आम तोड़ना है, वहां से लेकर भागना है, और उस आम के बगान के ओनर को भी भगाना है। ये सब आपको करना है। मोबाइल से बाहर निकलो। देख लो पीओ लिख दिया खाली, शॉर्टकट। तो ये सब चीजें आपको मिल जाती है सिम्बल्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी किताब में क्या क्या लिखा है। देखिए ये रहा, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको कहा ना, मैप है एक 2D रिप्रेजेंटेशन। ग्लोब हमें देता है एक 3D रिप्रेजेंटेशन। एक रिप्रेजेंटेशन है मैप। रिप्रेजेंटेशन क्यों है? क्योंकि ये एक बिगर एरिया को एक छोटे जगह पर दिखा रहा है। एक मेरे मोहल्ले को उसने एक आपके छोटे से फोटो में दिखा दिया है, समझ रहे हो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिगर एरिया ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर और अ ग्लोब इज नोन एज मैप। समझ गए? ये आपका डेफिनेशन था। अगला डेफिनेशन आता है आपका एटलस का। इट इज अ बुक और अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। सर एटलस कौन सा पढ़े? एटलस आप पढ़ सकते हो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। सर मेरे तो स्कूल में पहले से ही खरीदवा दिया है। ठीक है, आपके स्कूल में जो खरीदवा दिया आप वो पढ़ो। पर अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फर्दर कुछ ऐसे पढ़ना वढ़ना चाहते हो या आपके पास एटलस नहीं है, तो आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस खरीद सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। स्कूल एटलस नहीं पढ़ना है। एटलस से एक गेम भी आप खेल सकते हो। एक जगह वर्ड आप ढूंढो एटलस में, जो भी जगह का नाम आप ढूंढ लो और अपने दोस्त को बोलो, भाई ढूंढ के दिखा ले इस पेज में। ये आपका गेम होगा, इससे आप मैप्स को एक्सप्लोर भी कर पाओगे, आप नई नई जगह के बारे में जान भी पाओगे, आपको कुछ याद भी रहेगा। चलिए चलिए सर, बहुत हो गया टाइम पास, क्योंकि हमें देखना है काइंड ऑफ मैप्स। ये हमारे 3 काइंड ऑफ मैप्स है, पर इन तीनों को जानने से पहले आपको 3 कंपोनेंट्स दिखाए गए। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ये तो सर आपने बता दिया है, तब तो हम एक्सपर्ट है। अच्छा जी, एक्सपर्ट हो तो ये बताओ, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ। ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो गया? साउथ। ये तो सर वेस्ट ही आता है। नहीं नहीं नहीं, ईस्ट आता है, ये ईस्ट। और ये आता है वेस्ट। याद रखना चाहिए, सर वाली गलती आपको नहीं करनी है। टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़ते आगे, फटाफट चलते हैं। ये आप देख रहे हो, ये है हमारा प्यारा भारत पीडी सर की भाषा में। ये है हमारा फिजिकल मैप, ये है हमारा पॉलिटिकल मैप, ये है हमारा थीमेटिक मैप। सर एक्चुअल में क्या है ना, आपने इतना जूम नहीं किया है ना। हाँ, मन की बात पढ़ दी आपने, जूम भी कर दिया। तो ये हमारा फिजिकल मैप आप देख रहे हो, यहाँ लिखा है। यहाँ पर कुछ ऐसे लाइन वगैरह बन गए हैं, यहाँ पीला रंग कर दिया है, ग्रीन कर दिया है, कुछ लाइन से बनी है। तो इसमें फिजिकल फीचर्स को कवर करता है, किसी भी जगह के फिजिकल फीचर्स को बताता है। ये पॉलिटिकल मैप है, यहाँ लाइनें लाइनें बहुत सारी दिख रही है सर। यहाँ तो मुझे स्टेट्स भी दिख रहा है। यहाँ देखते देखते मुझे पता चला सर कि हैदराबाद तो सर तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है ही नहीं। मुझे ये भी पता चला सर कि महाराष्ट्र तो यहाँ सेंटर ऑफ इंडिया में लिख दिया आपने। मैं तो जिंदगी भर ये सोचता था कि महाराष्ट्र साउथ इंडिया में है। सर ये तो राज खोल दिया आपने पॉलिटिकल मैप के थ्रू। हाँ जी। थर्ड मैप है आपका थीमेटिक मैप्स। आप देख रहे हैं खाने वाने का नाम दिया है। हाँ सर, राजमा। सर बासमती चावल और राजमा सर क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब क्या ही बताऊं आपको। मसूर दाल वगैरह। सर मैं तो वो थूक जमाए बैठा हूँ सर, खिला दो बस। तो ये था हमारा फिजिकल मैप। इसमें हमने क्या कवर किया? नेचुरल फीचर्स को। यहाँ हमने देखा पॉलिटिकल मैप में कि सिटीज है, बाउंड्रीज है यहाँ पर। थीमेटिक मैप से हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे फूड के बारे में जाना है। पर जरूरी नहीं कि आप फूड के बारे में जाने, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। कोई भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो दैट विल कम अंडर थीमेटिक मैप। कोई एक स्पेसिफिक थीम को कवर करेगा। तो यहाँ देखिए आप, फिजिकल मैप मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स। ये आपको एग्जाम में लिखना है, ये सब चीजें मैंने आपको समझाने के लिए तो समझा दिया, पर ये माउंटेन ओशन वगैरह आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। पॉलिटिकल मैप क्या है? डिटेल्स दिखा रहा है कंट्रीज की। कैसे डिटेल्स? आपको स्टेट्स दिखा रहे हैं सर, आपको बाउंड्रीज क्या ने बताया, आपको सिटीज बताया। फिर थीमेटिक मैप्स गिव्स यू स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ मैंने फूड के बारे में आपको बताया, इस मैप में कहाँ गया वो मैप? ये रहा वो मैप, है ना। बासमती चावल, राजमा की सब्जी। आहा सर क्या बात कर दी आपने। बात करते करते हम एक और चीज के बारे में ध्यान देंगे। मैंने आपको कुछ डायरेक्शन बताया था सर, बहुत हो गया आपका डायरेक्शंस, क्योंकि अब मुझे याद हो गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नहीं नहीं, ये डायरेक्शंस थे आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस। कौन से डायरेक्शंस? कार्डिनल डायरेक्शंस। पर अगर मान लो मैं इस तरफ फेस करके खड़ा हूँ, तो आप क्या कहोगे? आपको कहना है कि मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करेगा। ये क्या लिखोगे? साउथ ईस्ट लिखोगे। इसको आप साउथ वेस्ट लिखोगे और इसको आप नॉर्थ वेस्ट लिखोगे। समझ गए? ये हो गए हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। सर बहुत फास्ट जा रहे हो। बिल्कुल भी फास्ट नहीं जा रहा हूँ, देखो आप यहाँ तो देखो, इधर तो देखो, इधर। ये रहा कार्डिनल डायरेक्शंस। और कार्डिनल डायरेक्शंस मैंने क्या बताया था? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। लेकिन बीच वाले डायरेक्शंस कहाँ जाएंगे? बीच वाले डायरेक्शंस आ जाएंगे आपके इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। बाकी आपके कुछ और सिंबल्स है जो भी यूज होता है, ये देख लो, रेलवे लाइन वगैरह हो गया, ये आपका रोड हो गया, या आपके कुछ बाउंड्रीज हो गए जो हमने पॉलिटिकल मैप्स में देखा था। ये आपका देख के लग रहा है कि तालाब है, ये कुआं है, ये नदी है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स है जो मैप में यूज होते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या कहाँ है। बिना लिखे आपका स्पेस भी बच जाएगा और इजीली सामने लोग समझ आ जाएगा कि क्या कहाँ है।
ये देख रहे हो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? नियरली द शेप ऑफ द स्फीयर, ये मैंने आज की वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था आज की क्लास में। स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। अब देखिए, यहाँ देखिए, ग्लोब भी मैंने आपको बता दिया, विच इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। ग्लोब एक स्फीयर है। क्या अर्थ का शेप स्फीयर है? नहीं है सर, नियरली स्फीयर है, जियोइड है। अर्थ का शेप क्या है सर? जियोइड है। याद रखना चाहिए आपको, याद रहेगा तभी आप आगे पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। तो देख रहे हो आप, ये नारद मुनि हमारे, ये बाबा सब यही है हमारे आर्यभट्ट साहब। सर ये दादाजी लग रहे हैं। हाँ ठीक है, दादा नाना फूफा चाचा जो भी है, ये हमारे मैप को देख रहे हैं। ये कौन सा मैप है सर? ये तो हमारा ग्लोब है। कुछ भी बोल रहे हो सर आप, आज ही हमने पढ़ा है, ये तो ग्लोब है। आप देख रहे हो इसमें कुछ लाइन वगैरह बने हैं, आपको यहाँ जूम करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये लाइन वगैरह बना है यहाँ। तो ये लाइन का क्या महत्व है, ये ग्लोब को क्यों देख रहे हैं, ये हम अगले पार्ट में जानेंगे, पार्ट 2 में, कि अर्थ पे किसी भी जगह को लोकेट कैसे कर सकते हैं, और ग्लोब पर बने इन लाइंस के बारे में भी हम जानेंगे। पर उससे पहले जरूरी है रिवीजन। हाँ जी, तो आज हमने सीखा था जियोइड। जियोइड का मतलब हो गया अर्थ लाइक, फ्लैटन एट पोल्स एंड बल्जिंग एट इक्वेटर। कुछ भी लिख दो सर रिवीजन में, कुछ भी लिख दो, उल्टा पुल्टा सुल्टा सब कुछ लिख दो। ये है बल्जिंग, बल्जिंग एट इक्वेटर। पोल्स और इक्वेटर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, देख लेना भाई प्लीज जाके, जो नहीं देखा हो, वरना समझ नहीं पाओगे। मैप के बारे में हमने देखा, और हमने देखा ग्लोब के बारे में। डिफरेंस बताओ फटाफट। मैप है 2D, ग्लोब है 3D। बहुत बढ़िया। मैप बहुत सारे इकट्ठा कर दो सर, बन जाएगा हमारा एटलस। मैप 3 टाइप के थे, याद है सर? 3 टाइप्स क्या थे? फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। बहुत बढ़िया सर। 3 तो हमने एक और चीज पढ़ा है सर। 3 क्या पढ़ा है सर हमने? ये 3 है ना सर, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। क्या क्या था सर? डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल। सर 3D नहीं है, डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम कवर करेंगे इसका पार्ट 2, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।